दोस्तों आज का वीडियो उन लोगों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा जो कि भारतीय डिफेंस पावर को कमजोर समझते हैं। दरअसल इन दिनों दुनिया में कई छोटे मोटे युद्ध चल रहे हैं और कई छोटे मोटे युद्ध शुरू हो सकते हैं। ऐसे में भारतीय लोग खुद भारतीय डिफेंस पावर को कमजोर समझते हैं और सवाल करते हैं कि भारत आखिर क्या तैयारियां कर रहा है। तो ये वीडियो उनके लिए जहां पर भारतीय डिफेंस सेक्टर से दो बड़ी खबरें और एक भारतीय इकोनॉमी से बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है। अगर हेडलाइंस आपको बताएं तो पहली खबर भारतीय नौसेना और भारतीय कोस्ट गार्ड को मिलने वाले C-295 विमानों से सामने निकल के आ रही है, जिसकी डेवलपमेंट अब डीआरडीओ ने शुरू कर दी है। तो वहीं दूसरी खबर भारत और जर्मनी से सामने निकल के आ रही है, जहां पर भारतीय वायुसेना को मिलने वाले 80 ट्रांसपोर्ट विमानों इस बड़े कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जर्मनी पार्टिसिपेट करना चाहता है और जर्मनी ने अपना सबसे बड़ा और ऐतिहासिक दांव भारत के साथ खेल दिया है। दरअसल इस डील में जर्मनी 85% मेड इन इंडिया चीजों के साथ आगे बढ़ना चाहता है। लास्ट अपडेट भारतीय इकोनॉमी से, जहां साल 2026 की पहली खुशखबरी सामने आ चुकी है और भारत ने कुछ ही महीनों के भीतर $51 बिलियन के FDIs अट्रैक्ट किए हैं इंडियन इकोनॉमी में। और डेफिनेटली इकोनॉमी ज्यादा बड़ी होगी तभी आप डिफेंस पर ज्यादा पैसा खर्च कर पाएंगे। तो जानते हैं आज के इस वीडियो में तीनों ही इंपॉर्टेंट अपडेट डिटेल्स में। यदि आपको हमारा काम पसंद आए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक छोटा सा काम आप तक जरूरी और सही खबरें लाने में हमारी बड़ी मदद करता है। तो पहली खबर भारतीय नौसेना और कोस्ट गार्ड बल से सामने निकल के आ रही है, जहां पर कुछ समय पहले ही टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड, एयरबस और डीआरडीओ ने मिलकर के भारतीय नौसेना और कोस्ट गार्ड के लिए स्पेशल C-295 समुद्री निगरानी विमान के डेवलपमेंट को शुरू कर दिया है। और ये भारत के आत्मनिर्भर भारत मिशन की तरफ इसके अलावा एक बड़ा माइलस्टोन भी बताया जा रहा है। दरअसल रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय वायुसेना के लिए 56 ट्रांसपोर्ट विमानों की डील के बाद अब सरकार ने 15 अतिरिक्त C-295 विमानों की समुद्र गश्ती विमान यानी कि मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट के रूप में डेवलप करने की मंजूरी दे दी है। अगर डिवीजन वाइज बात की जाए तो इन 15 विमानों में से 9 विमान भारतीय नौसेना के लिए MRMR यानी कि मीडियम रेंज मैरीटाइम रिकॉग्निशन के लिए इस्तेमाल होंगे। वहीं 6 विमान कोस्ट गार्ड बल के लिए MMMA यानी कि मल्टी मिशन मैरीटाइम एयरक्राफ्ट के लिए तैयार किए जाएंगे। इस पूरे प्रोजेक्ट की कॉस्ट 29,000 करोड़ रुपए है और इस पूरे प्रोजेक्ट में डीआरडीओ की सबसे अहम भूमिका है। इस विमान की सबसे बड़ी खासियत यह है इसका दिमाग, क्योंकि डीआरडीओ की तरफ से इसे तैयार किया गया है और डीआरडीओ की लैब CABS यानी कि सेंटर फॉर एयरबोर्न सिस्टम द्वारा तैयार किया जा रहा है। इसके 3 इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं। पहला पार्ट है AESA रडार, जिसमें इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन एरे का इस्तेमाल किया गया है। ये एक एडवांस क्वालिटी का रडार है जो कि समुद्र की सतह और गहराई में छुपी हुई दुश्मन की पनडुब्बियों को आसानी से पता लगा सकता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज EO/IR पेलोड फैसिलिटी यानी कि विमानों के अगले हिस्से में एडवांस इलेक्ट्रो ऑप्टिक्स इंफ्रारेड सेंसर्स होंगे जो कि रात, अंधेरे, खराब मौसम या फिर किसी भी तरीके की वेदर कंडीशन में ऑपरेट हो सकते हैं और हाई रेजोल्यूशन हाई डेफिनेशन तस्वीरें ले सकते हैं। और तीसरी चीज इसमें लगे हुए सोनोबॉय। नौसेना संस्करण में पनडुब्बी विरोधी युद्ध के लिए सोनोबॉय लॉन्च करने और उन्हें ट्रैक करने की प्रणाली भी इसके साथ इंटीग्रेट की गई है। और अब नेक्स्ट पेज में चलते हैं, पता करते हैं कि ये चीजें कहां पर की जा रही हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग हब यानी कि विमानों की फाइनल असेंबली लाइन गुजरात के वडोदरा में टाटा एयरबस फैक्ट्री के अंदर की जा रही है। समय सीमा ये पहल मेड इन इंडिया के तहत शुरू की गई है। C-295 विमान सितंबर 2026 तक इस फैक्ट्री से बाहर आने की उम्मीद में है। आपको बता दें कुछ साल पहले ही भारत और एयरबस के बीच में पार्टनरशिप की गई थी ताकि भारत के अंदर इन विमानों को तैयार किया जा सके और एक लंबे समय के बाद ये प्लांट तैयार हो चुका है और अब इस पर काम शुरू हो गया है विमानों को बनाने का। फिलहाल इस पूरे प्रोजेक्ट के अंदर प्रत्यक्ष रूप से यानी कि डायरेक्टली 600 लोगों को और इनडायरेक्टली करीब 6,000 लोगों को रोजगार भी दिया गया है। और नेक्स्ट फेज में चलते हैं, आपको बताते हैं कि ये प्रोजेक्ट भारत के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है। तो भारतीय नौसेना वर्तमान में लंबी दूरी की निगरानी के लिए अमेरिकी P-8I पोसिडोन और कम दूरी के लिए डॉनियर 228 विमानों का इस्तेमाल करती है। लेकिन यहाँ पर फैक्ट ये है कि रिसेंटली अमेरिका ने P-8I विमानों के रेट्स और ज्यादा बढ़ा दिए हैं और भविष्य में अगर भारत इस डील को करने वाला है और कुछ डील पेंडिंग भी है जो कि शायद अब सस्पेंड हो सकती हैं। फिलहाल C-295 इन दोनों के लिए खाली जगह भरेगा और लगातार 11 से 13 घंटे तक उड़ान भर सकता है। और भारत का ये प्रोजेक्ट हिंद महासागर में चीन की बढ़ती गतिविधियों पर आसानी से नजर रखने के लिए पर्याप्त है। और ये विमान सिर्फ और सिर्फ निगरानी रखने के लिए नहीं बल्कि इसके अलावा तस्करी रोकने, समुद्री प्रदूषण निगरानी, आपदा और हर तरीके के राहत कार्यों में इस्तेमाल किया जा सकता है। और अच्छी बात यह है कि कंपनी ने यहाँ पर अपनी MROs और एक्सपोर्ट फैसिलिटीज इसीलिए सेटअप करके रखी है क्योंकि अब दुनिया भर में चीजें भारत से एक्सपोर्ट की जाएंगी। फाइनल असेंबली लाइन भारत के अंदर है। दैट मीन्स कि अब जितने भी देशों को C-295 भेजा जाएगा, स्पेशली
एशिया के अंदर वो एक्सपोर्ट्स भारत से होंगे, यानी कि उन विमानों पर आप मेड इन इंडिया देख पाएंगे। भारत की इस बड़ी युद्ध तैयारी पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट भारतीय वायुसेना से सामने निकल के आ रही है, जहां पर भारतीय वायुसेना को मिलने वाले करीब 70 से 80 मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के इस बड़े टेंडर में जर्मनी ने अपना सबसे बड़ा दांव खेल दिया है। जर्मन सरकार ने आधिकारिक तौर पर एयरबस A400M एटलस के लिए अपना समर्थन जताते हुए भारत को 85% स्वदेशी मैन्युफैक्चरिंग का प्रस्ताव दे दिया है। और ऐसा प्रस्ताव भारत के सामने आज तक किसी भी कंपनी की तरफ से या फिर कंट्री की तरफ से नहीं दिया गया, स्पेशली मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट के लिए। आप जानते होंगे रिसेंटली जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज भारत यात्रा पर आते हैं और उसी दौरान ये ऑफर्स भारत के सामने रखे गए हैं। अच्छी बात यह है कि सिर्फ 80 विमानों का कॉन्ट्रैक्ट नहीं, बल्कि इससे पहले भी करीब $8 बिलियन का सबमरीन प्रोजेक्ट भी जर्मनी के हाथ में जाता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल इस रिपोर्ट की डिटेल्स आपको बताएं तो जर्मनी ने प्रस्ताव दिया है कि यदि भारत राफेल के बाद एयरबस को A400 के रूप में चुनता है, यानी कि इस विमान को चुनता है, तो इस विमान का 85% हिस्सा भारत में ही मैन्युफैक्चर किया जाएगा। जी हाँ, असेंबल नहीं, मैन्युफैक्चर किया जाएगा। और ये किसी भी ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंट्री या फिर कहें कंपनी की तरफ से दिया गया अब तक का सबसे बड़ा लोकलाइजेशन प्रस्ताव है। इससे पहले किसी भी कंपनी या फिर कंट्री ने ऐसा प्रस्ताव भारत के सामने नहीं रखा। जर्मनी का लक्ष्य है कि भारत को A400M के लिए ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब और MRO यानी कि मेंटेनेंस हब भी बनाया जाए। आपने देखा होगा कि एयरबस भी सेम काम कर रहा है। फ्रांस में राफेल बनाने वाली कंपनी डसॉल्ट एविएशन भी भारत के अंदर MRO सेटअप कर रही है, असेंबली लाइन सेटअप कर रही है। और अब फाइनली जर्मनी के ये एडवांस विमानों की MROs भी भारत के अंदर बनाने का प्रस्ताव है, बिकॉज भारत अब सेंट्रल लोकेशन पर आ चुका है, जहां से आप ईस्ट वेस्ट दोनों की तरफ चीजें एक्सपोर्ट कर सकते हो। डेफिनेटली इससे भारत को एक्स्ट्रा एज, भारत के अंदर एम्प्लॉयमेंट और तमाम तरीके की चीजें ग्रो अप हो जाएंगी। फिलहाल इस प्रपोजल के तहत भारत के अंदर यूरोप्रॉप TP400-D6 इंजनों के लिए एक समर्थित मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरऑल फैसिलिटी स्थापित की जाएगी, जो न केवल भारतीय बल्कि दुनिया भर के A400M बेड़े की सेवा करेगी। अब कंपैरिजन करते हैं, क्योंकि इससे पहले भी भारत के सामने भारत के इस मेगा टेंडर के अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए 2 विमानों ने अपने दावे ठोक दिए हैं। पहला दावा है एम्ब्रेयर, जो कि ब्राजील से आया है, C390 विमान के लिए, और दूसरा है लॉकहीड मार्टिन की तरफ से C130J विमान। ये अमेरिका का प्रस्ताव है। अब अमेरिका के प्रस्ताव की बात की जाए तो अमेरिका ने जिस विमान की बोली लगाई है, इसकी पेलोड कैपेसिटी 20 टन की है। ब्राजील की तरफ से आए हुए C390 विमान की कैपेसिटी 26 टन की है, लेकिन जर्मनी ने जो ऑफर दिया है A400M का, ये 37 टन पेलोड वाला विमान है। इसमें टेक्नोलॉजी से लेकर के हर एक चीज भारत के साथ शेयर की जाएगी। तो आपके हिसाब से भारत किस डील की तरफ जाए, कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। नेक्स्ट और बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट भारतीय अर्थव्यवस्था से सामने निकल के आ रही है, जहां साल 2026 की शुरुआत एक शानदार खबर से हो रही है। रिसेंटली भारत के उद्योग मंत्रालय के सचिव अमरदीप सिंह भाटिया ने जानकारी दी है कि पिछले 6 महीनों में भारत ने $51 बिलियन यानी कि 4.2 लाख करोड़ रुपए के विदेशी निवेश यानी कि FDIs अट्रैक्ट किए हैं। और ये इन्वेस्टमेंट भारत के अंदर ऐसे समय में आई जब भारत समेत पूरी दुनिया में अस्थिरता बनी हुई है, छोटे मोटे युद्ध चल रहे हैं, भविष्य में और भी चीजें ऊपर नीचे हो सकती हैं। इसके बावजूद भी भारत के अंदर इन्वेस्टमेंट आने से पता चलता है कि भारत सच में भविष्य की ताकत है। फिलहाल ये इन्वेस्टमेंट सिंगापुर, मॉरिशस, UAE, लग्जमबर्ग, कतर जैसे देशों से आया है और स्पेशली मैन्युफैक्चरिंग, रिटेल, कम्युनिकेशन, कंप्यूटर सर्विसेज के अंदर इसका ज्यादा फायदा होगा। तो क्या कुछ सोचते हैं आप इन तीनों ही अपडेट्स पर, कमेंट्स अपनी राय जरूर लिखिएगा। भारत के ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।